Good morning, class. This is our second part of chapter second. हम अभी तक पढ़ चुके हैं कि सोशलिज्म क्या था, किस तरीके से फ्रेंच रशियन रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ. ठीक है, अब हम देखेंगे सपोर्ट ऑफ सोशलिज्म. By the 1817 socialist idea spread through the Europe, the coordinated their effort. Socialist form एन इंटरनेशनल बॉडी. क्या नाम था बेटा उसका? सेकंड इंटरनेशनल. यहाँ से हमारे पास बेटा समझो थोड़ा सा कि ना, ये आप देखो, अब जब आप वर्कर आप काम करेंगे फैक्ट्रीज में, यदि उनके जो राइट्स हैं उसको एवोल्यूट किया, उनको नहीं माना जाएगा, उनको बेजेस कम दिया जाएगा, उनको रुपया कम दिया जाएगा, तो वो एक यूनियन बनाएंगे. यूनियन के द्वारा लोगों के सामने जो गवर्नमेंट उसकी लोकल गवर्नमेंट होगी उसके सामने अपनी बात रखेंगे. तो यहाँ से पहला जो ग्रुप बना वो क्या था बेटा? सेकंड इंटरनेशनल. अब जो दूसरा ग्रुप बनेगा बेटा, दूसरा ग्रुप कौन सा बनेगा? दूसरा ग्रुप बनेगा सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी इन जर्मनी में. ठीक है ना, इन जर्मनी वर्क क्लोजली विद द सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी, help it wins parliamentary seats. By the 1905 socialist and trade unions form Labour Party in Britain. क्या बेटा? Labour Party in Britain, Social Party in France. However, in 1914 socialists never succeed in forming a government in Europe representing by a strong figure in parliamentary politics. सो बेटा इस तरीके से ये जो कुछ पार्टियां हैं जो डेवलप हुई, जो वर्कर के लिए इकट्ठी करने के लिए यूज़ होती थी. ये बेटा एक रिवोल्यूशन का फ़ोटो लगाया हुआ है इन लोगों ने. ठीक है, 1871 का है ये आपके वर्कर हैं जो कंपनी के अगेंस्ट लड़ रहे हैं. ठीक है, उस समय बड़ा क्रूशियल टाइम था वर्कर्स के लिए, अपनी बातें भी मनवाना, अपनी वेजेस भी बढ़वाना, वर्किंग आवर कम करवाना. ठीक है बेटा, कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, रशियन रिवोल्यूशन. बेटा रशियन रिवोल्यूशन, तो थोड़ा सा ब्रीफ हिस्ट्री देख लेते हैं बेटा. इन 1914 जार निकोलस, जार बेटा किंग को बोला जाता है, रशियन लैंग्वेज है, किंग को जार बोला जाता है. ठीक है बेटा, जार निकोलस सेकंड रूल्स रशिया एंड इट्स एम्पायर. बिसाइड द टेरिटरी अराउंड द मॉस्कोस रशिया एम्पायर इंक्लूड करंट डे कौन कौन सा बेटा? फिनलैंड, लिटाविया, लिथुआनिया, इस्टोनिया एंड द पार्ट ऑफ पोलैंड, यूक्रेन. आप इस मैप में देख भी सकते हैं बेटा, ये रशियन रिवोल्यूशन रसिया है. ठीक है, यहाँ पर जर्मनी मिल जाएगा आपको, और इसी के पास अपने ये सारे रीजन हुआ करते थे. ठीक है बेटा, यूक्रेन, बेलारूस, ये इतने एरिया में फैला हुआ था. ठीक है बेटा, हाँ, द मेजॉरिटी रिलीजन जो था वो बेटा रशियन ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी को फॉलो करते थे, विच हैड ग्रोन आउट टू ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च. बट द एम्पायर ऑल्सो इंक्लूड कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट एंड मुस्लिम एंड बुद्धिस्ट. कुछ पार्ट बुद्धिस्ट का भी था, मुस्लिम थे, और जो चर्च के जो क्रिश्चियनिटी के दो डिवाइडर हैं, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट्स, वो भी थे. ठीक है बेटा, ये जार का फोटो है, आप देख सकते हैं, जार निकोलस सेकंड का फोटो लगाया हुआ है इन्होंने. ठीक है बेटा, 1900 के आसपास ये बनाया हुआ है. कम टू द पॉइंट, इकोनॉमिकल एंड सोसाइटी एट द बिगनिंग ऑफ 20th century मतलब 2000 के पहले का टाइम. ठीक है बेटा, एट द बिगनिंग ऑफ 20th century द वास्ट मेजॉरिटी ऑफ रसिया पीपल एग्रीकल्चर. कितना बेटा? 85% एग्रीकल्चर बेस्ड था उस समय का इकोनॉमी. ठीक है, फॉर इंस्टेंट ऑफ फ्रांस जर्मनी प्रोपोर्शन वाज बिटवीन 14 to 15, मतलब फ्रांस जर्मनी का, फ्रांस का 14% था, जर्मनी का 50% था. एम्पायर कल्टिवेशन प्रोड्यूस द मार्केट एज वेल एज देयर ओन नीड्स एंड रसिया वाज मेजर एक्सपोर्टर ऑफ ग्रेन. रसिया क्या था उस समय? एक्सपोर्टर था ग्रेन का. ठीक है बेटा, सेंट पीटरबर्ग, मस्कोस, ये उस समय की सिटीज़ हुआ करती थी जो मेनली काम करती थी. ठीक है ना, तो लार्ज फैक्ट्री एक्साइटेड एंड दूसरा क्राफ्ट. दो तरीके का काम करते थे बेटा. एक तो क्या था बेटा उस समय, एक क्या था बेटा, एक था बेटा बट द लार्ज फैक्ट्री एक्सटेंटेड, पहला वाला, और क्राफ्ट दूसरा. तो एक तो का एक वो क्लास थी जो फैक्ट्रीज में काम करती थी, दूसरी कौन सी क्लास थी बेटा? जो क्राफ्ट का काम करती थी, जो छोटे छोटे काम करती थी. ठीक है, नेटवर्क वॉज एक्सटेंडेड फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन इंडस्ट्री, इंक्रीज कोल प्रोडक्शन. अब जब धीरे धीरे देखो इनके अलावा भी जब फैक्ट्री डेवलप हुई तो कोल प्रोडक्शन हुआ, कोल बेटा कोयला. ठीक है, एंड आयरन
आयरन ऑल्सो प्रोड्यूस होने लगा, फिर स्टील प्रोड्यूस होने लगा। तो इस तरीके से डिवाइडेशन बढ़ता गया। और फिर इसके बाद हम देखेंगे कि ना जो रेल बिछने लगेगा पूरा, तो उस पर भी काम करने लगेंगे। तो इनको मेटल वर्कर बोलते थे। कौन से मेटल वर्कर बोलते थे? मेटल वर्कर बोलते थे, ठीक है ना। तो यहाँ पर बेटा एक चीज़ और समझने वाली बात है, जो क्राफ्ट में जो टाइम था, क्राफ्ट यूनिट्स में जो टाइम हुआ करता था वर्कर का, वो कितना था बेटा? 15 आवर। कितना था बेटा? 15 आवर क्राफ्ट यूनिट में। और जो फैक्ट्रीज में काम करते थे उनमें 10 to 12 आवर, मतलब क्राफ्ट में 15 आवर वर्कर से काम कराया जाता था, और फैक्ट्री में 10 to 12 आवर। इसमें बच्चे भी शामिल थे, वुमेन्स भी शामिल थे। इस तरीके से देखो बेटा, कि जो वर्कर का जो समूह था, वर्कर का जो ग्रुप्स था, वो दो तरीके के वर्कर्स में डिवाइड हो गया। कितने तरीके में बेटा? दो तरीके से में डिवाइड हो गया। कौन कौन से बेटा? एक तो मेटल वर्कर हुआ करते थे, एक नॉर्मल वर्कर हुआ करते थे। मेटल वर्कर जो नॉर्मल वर्कर हुआ करते थे, क्राफ्ट आर्टिस्ट होते थे, उनसे उनसे खुद को सुपीरियर मानते थे, क्योंकि ये मेटल का नॉलेज जानते थे, इनको स्टील और लोहे पर काम, ये आयरन पर काम करना आता था, ठीक है बेटा। तो ये थोड़ा सुपीरियर थे। लेकिन धीरे धीरे क्या है, इनके जो राइट्स थे वो इवोल्यूट होने लगे, इन्हें वेजेस कम मिलते थे। तो दोनों थे तो वर्कर ही ना बेटा, तो दोनों साथ में आए और इनके राइट्स सेम होने लगे। दोनों के राइट्स जब बात सेम होने लगी, तो उनको एक साथ आना पड़ा। जब स्ट्राइक की बात हो या कुछ भी बात हो, तो वो एक साथ में बैठ कर काम करते थे। तो यहाँ पे क्या होता है, अब जब अपने राइट्स की बात आएगी, तो फिर क्या होंगे बेटा? एसोसिएशन बनेंगे। तो सम वर्कर फॉर्म एसोसिएशन टू हेल्प मेंबर इन टाइम्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट और फाइनेंशियली हार्डशिप, बट सच ऑफ एसोसिएशन वर फ्यू। ठीक है, वो कुछ ही एसोसिएशन थे, लेकिन बेटा एसोसिएशन तो डेवलप होने लगे थे। और उस समय एक चीज़ अच्छी थी कि है ना, वो जो एसोसिएशन डेवलप हो रहे थे, उनमें दोनों वर्कर, वो मेटल वर्कर हो या नॉर्मल वर्कर हो, दोनों मिलकर पार्टिसिपेट करते थे। तो डिवाइडेड इनटू मेटल वर्कर और मेटल वर्क को क्या बोलते थे बेटा? मेटल वर्कर को बोलते थे, क्या बोलते थे बेटा? मैं दोबारा इसको बोल रहा हूँ बेटा, क्योंकि एक नंबर का यहाँ से क्वेश्चन आता है एग्जाम में, ठीक है ना बेटा। मेटल वर्कर और सेंट पीटर्सबर्ग कॉल्ड मेटल वर्कर कंसिडरेशन देमसेल्फ, क्या बेटा? क्या बोलते थे उनको? एरिस्टोक्राट्स, ठीक है। क्या बोलते थे बेटा? एरिस्टोक्राट्स। तो ये जो वर्ड है आपको याद रखना बेटा, क्या नाम है बेटा? एरिस्टोक्राट्स, ठीक है। वो मेटल वर्क का एक तरीके से सेकंड नाम है, ठीक है बेटा। तो उस समय वुमेन का परसेंटेज कितना था? और वुमेन वेट मेड 31% ऑन फैक्ट्री लेबर, ठीक है बेटा। यहाँ तक हम लोगों ने देखा। अब बात आती है बेटा सोशलिज्म इन रसिया। सोशलिज्म इन रसिया सेकंड जो हमारा हेडिंग है वो सोशलिज्म इन रसिया। सोशलिज्म, ऑल पार्टीज वर इलीगल इन रसिया बिफोर 1914। सारी पार्टी इलीगल थी। द रशियन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी, द रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर पार्टी वॉज फाउंड इन 1898। ये 1898 में वर्क फाउंड हो गई थी, लेकिन बेटा 1914 से सारी इलीगल थी। तो बेटा क्या करते थे ये लोग? बिहाइंड में काम करते थे, पीछे छुप छुप के काम करते थे, ठीक है ना, और अच्छे से काम कर रहे थे। आप इसको देखें तो इन लोगों ने क्या बेटा, इट सेटअप न्यूज़पेपर, मोबिलाइज वर्कर, ऑर्गेनाइज स्ट्राइक, मतलब स्ट्राइक करवाते थे, लोगों को इधर उधर करवाते थे, और पेपर वगैरह भी डेवलप करवाते थे, जिससे रेवोल्यूशन फैले, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखें बेटा 19th सेंचुरी में सोशलिस्ट एक्टिव इन कंट्री साइड थ्रू द लेट 19th सेंचुरी, दे फॉर्म अ सोशलिस्ट रिवोल्यूशन पार्टी इन 1900। द पार्टी स्ट्रगल फॉर पीसेंट, किसके बेटा? पीसेंट को क्या बोलते हैं बेटा? पीसेंट्स के लिए काम करती थी, ठीक है ना बेटा। ये किसके लिए काम करती थी? पीसेंट। राइट्स एंड डिमांड दैट लैंड बिलोंगिंग टू नोबल्स वी ट्रांसफ़र टू पीसेंट्स। जो नोबल्स के पास जो प्रॉपर्टी थी, वो किसको ट्रांसफ़र की जाए? पीसेंट्स को। पीसेंट मतलब जो छोटे छोटे किसान होते थे, दिन पर काम करते थे, छोटे छोटे मजदूर जिसको बोल सकते हो आप, ठीक है, किसान रिलेटेड, ठीक है ना, जिनके पास ज़्यादा पैसा नहीं होता था, ठीक है ना। अब यहाँ पे बेटा अब ये जो पार्टी चलती रही, यहाँ पे क्या हो गया बेटा? यहाँ पे क्या होगा बेटा? द पार्टी इज डिवाइडेड ओवर द स्ट्रेटजी इन ऑर्गेनाइजेशन। व्लादिमीर लेनिन हु लीड द बोल्शेविक ग्रुप। और ये जो आपकी पार्टी दो हिस्सों में बट रही है यहाँ पे, बोल्शेविक ग्रुप, और सेकंड था बेटा मेंशेविक को कौन हेड कर रहा था बेटा उस समय? मोर्टोव। इसमें लिखा नहीं है बेटा, मोर्टोव, ठीक है। मोर्टोव हेड करते थे मेंशेविक को, और बोल्शेविक को कौन हेड कर रहे थे? लेनिन, ठीक है। लेनिन हमें पढ़ना है अच्छे से, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू बेटा।